सभी को राम राम, है ना। कैसे हो, सब बढ़िया हो गए। तो आज अपन भारत के द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो भारत के ऐसे कौन सा द्वीप कहाँ स्थित है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और भारत के ऐसा कौन सा 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो द्वीपों पर स्थित है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैंने जो व्हाइट बोर्ड पे मैप बनाया उसके बारे में पहले देखते हैं कि मैंने क्या क्या बनाया है और कौन सा द्वीप कहाँ स्थित है उसके बारे में देखें, फिर इसके बारे में वर्णन करेंगे ना। देखो भारत के द्वीप समूह, है ना। तो भारत के द्वीप समूह देखो, सबसे पहले यह कौन सा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है, अरब सागर में है। वो एलियाबेट द्वीप है ना, ये नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। फिर बाद में ये मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पे पंबन द्वीप है। ये पंबन द्वीप कहाँ पे है, ये तमिलनाडु के तट पर है। ये श्रीलंका है, श्रीलंका के तट पर एक तलैमयार द्वीप है। फिर बाद में ये ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर एक द्वीप है। कौन सा द्वीप है, व्हीलर द्वीप है। फिर ये कौन सी नदी है, गंगा नदी है। गंगा नदी के एक छोटा सा, है ना, गंगा नदी का ही एक भाग इधर दक्षिण की ओर मुड़ गया, उसको हुगली नदी के नाम से, हुगली नदी के मुहाने पर ही एक न्यू मूल द्वीप है। फिर बाद में ये पूरा ये कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में ही भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। वो कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। ये कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है ना। तो ये मैंने मैप बनाया यहाँ पे, है ना। तो चलो अब सबसे पहले देखते हैं कि भारत के ऐसा कितना केंद्र शासित प्रदेश, है ना, कहाँ पे स्थित है और कितने। तो 2 भारत के ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो द्वीपों पर स्थित है ना। भारत के ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश है जो द्वीपों पर स्थित है, तो 2। कौन कौन सा है, तो लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। तो सबसे पहले अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसमें कैसा क्या है ना। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ये हिमालय पर्वत, है ना, हिमालय पर्वत पश्चिम से पूरब की ओर जाता है, पश्चिम से पूरब की ओर जाता है। और यहाँ कहाँ पे हिमालय पर्वत पूरब की ओर जाता है और दक्षिण की ओर मुड़ जाता है ना। हिमालय पर्वत जो है पूरब की ओर जाता है और किधर मुड़ जाता है, दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और किस देश में चले जाता है, म्यांमार में। और म्यांमार में इसको आराकामा युमा पर्वत के नाम से जाना जाता है ना। तो हिमालय पर्वत पूरब की ओर जाता है और किधर मुड़ता है, दक्षिण के। और दक्षिण की ओर मुड़ने के बाद किस देश में चले जाता है, तो म्यांमार में चले जाता है। और म्यांमार में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो आराकान युमा पर्वत, है ना। म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है, तो आराकान युमा पर्वत, है ना। तो आराकान युमा पर्वत ही बंगाल की खाड़ी में जाके डूब जाता है ना। आराकान युमा पर्वत ही बंगाल की खाड़ी में जाके डूब जाते हैं और छोटे छोटे उभरे हुए शिखर के रूप में दिखाई देते हैं ना। आराकान युमा पर्वत कहाँ जाके डूब जाता है, बंगाल की खाड़ी में जाके डूब जाता है और छोटे छोटे उभरे हुए शिखर के रूप में दिखाई देते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, द्वीप। तो इसी आराकान युमा पर्वत के उभरे हुए शिखर, है ना, कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। तो इसी पर यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये कहाँ पे स्थित है, बंगाल की खाड़ी। और ये किस पर्वत श्रृंखला है, तो आराकान युमा पर्वत किस उभरे शिखर के रूप में दिखाई देता है, इसे हम द्वीप के नाम से देते हैं ना। तो देखो सबसे पहले ये कोको चैनल है। कोको चैनल म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है ना। ये कहाँ पे आता है, ये म्यांमार में पड़ता है, लेकिन ये कोको चैनल म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में जाता है और ये दोनों को अलग करता है ना। तो अगर ये लेडफॉल द्वीप समूह है, ये लेडफॉल अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। अगर पूछता है कि अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो लेडफॉल द्वीप है ना। फिर बाद में ये उत्तरी अंडमान है। उत्तरी अंडमान पर ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी, है ना, कौन से, सैंडल पेक है। सैंडल पेक कहाँ पे, उत्तरी अंडमान है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। फिर बाद में आता है मध्य अंडमान, है ना, मध्य अंडमान। फिर मध्य अंडमान के बाद दक्षिणी अंडमान, है ना, दक्षिणी अंडमान। जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन से, पोर्ट ब्लेयर। वो पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है ना, पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है ना। फिर इसके बाद में आता है लिटिल अंडमान, है ना। कौन सा आता है, लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान के बीच में, है ना, लिटिल अंडमान के नीचे 10 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल के नीचे कार निकोबार द्वीप समूह, है ना, कार निकोबार द्वीप। तो अगर पूछता है एग्जाम में कि 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों के बीच
स्थित है, या किन दो द्वीपों के बीच गुजरते हैं ना। तो एग्जाम में दे देगा, या फिर दे देगा दक्षिण अंडमान या लिटिल अंडमान, फिर लिटिल अंडमान या ग्रेट निकोबार, या फिर लिटिल अंडमान और निकोबार। तो सही क्या रहेगा, लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप, है ना, कार निकोबार। तो किन के बीच 10 डिग्री चैनल जाता है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह के बीच में 10 डिग्री चैनल गुजरता है ना। फिर इसके बाद आता है ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार पर ही इंदिरा पॉइंट है ना। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है ना। तो इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ प्रमुख द्वीप जाने, है ना। फिर बाद में ये नारकोंडम द्वीप, ये सुषुप्त ज्वालामुखी है ना। नारकोंडम द्वीप ये सुषुप्त ज्वालामुखी है, और ये बेरन द्वीप है ना, ये बेरन द्वीप है। तो ये अंडमान निकोबार के कुछ प्रमुख द्वीप देखिए अपन। फिर बाद में देखो यहाँ पे न्यू मूर द्वीप, यह किस नदी पे, हुगली नदी है। हुगली नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप है, तो ये न्यू मूर द्वीप, ये कहाँ किस राज्य में, तो पश्चिम बंगाल में। फिर ये ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर भी एक द्वीप है, कौन सा द्वीप है, विल्लर द्वीप, है ना। विल्लर द्वीप किस नदी के मुहाने पर, तो ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर। किस नदी पर है, ब्राह्मणी नदी, और किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा राज्य, ये वाला कौन सा राज्य, उड़ीसा राज्य, है ना। फिर यहाँ देखो ये पंबन द्वीप, ये पंबन द्वीप किस खाड़ी में स्थित है, तो ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में। किस राज्य में, तमिलनाडु में है। फिर ये क्या, फिर ये अलियाबेट द्वीप, है ना। ये अलियाबेट किस नदी के मुहाने पे है, तो नर्मदा नदी के मुहाने पे है। और ये कौन सा सागर है, अरब सागर है ना। फिर ये आता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में बनाए मैंने अंद्रोथ द्वीप है, केरियम द्वीप है, और ये 9 डिग्री चैनल गुजरता है ना। 9 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच गुजरता है, तो केरियम द्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में, है ना। 9 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच है, तो क्या बताएंगे, केरियम द्वीप और मिनिकॉय द्वीप है। और ये 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप, और यहाँ एक देश है मालदीव, है ना। तो मालदीव और मिनिकॉय के द्वीप में 8 डिग्री चैनल गुजरता है ना। तो इसके बारे में आगे वाले वीडियो में जानेंगे विस्तृत जानकारी। ये तो मैंने इसका बताया कि कौन सा द्वीप कहाँ स्थित है, इसके बाद कुछ थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की, और इसका पूरा डिटेल वर्णन अगले वीडियो में करेंगे, है ना दोस्तों। नमस्कार।